OLE, the utopian world of online education. Hello students, welcome to OLE. This is your biology class where we try and make biology interesting and understandable. So पिछले कुछ segments में हम लोग बात कर रहे हैं about our immunity. We have talked about innate immunity as well as acquired immunity. आज हम लोग बात करेंगे about our immune system. Right? We have already talked about the types of immunity, लेकिन जब हम लोग अपनी बॉडी में किसी भी फंक्शन के बारे में बात करते हैं तो हम लोग बात करते हैं अबाउट द इंटायर सिस्टम, अबाउट ऑल द ऑर्गन्स, ऑल द स्पेसिफिक ग्लैंड्स व्हिच आर एक्चुअली एसोसिएटेड विद दैट प्रोमिनेंट फंक्शन. तो यहाँ पे जब हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट डिफेंस, राइट, हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट इम्यूनिटी, तो हम लोग बात करेंगे अबाउट इंटायर ऑर्गन्स, हर ऑर्गन के बारे में, हर सेल के बारे में, हर टिश्यू के बारे में जो कि इन्वॉल्व है इन प्रोवाइडिंग इम्यूनिटी, इन प्रोवाइडिंग डिफेंस. सो द इम्यून सिस्टम बेसिकली इंक्लूड्स द लिम्फॉइड ऑर्गन्स, राइट, द टिश्यू सेल्स जिनके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी इन्नेट इम्यूनिटी एज वेल एज एक्वायर्ड इम्यूनिटी में काफी बात कर ली है. And it also includes specific proteins जो actually antigens को recognize करते हैं and then assist in defense against that particular antigen, and these are called antibodies. तो ये अलग अलग components होते हैं of our immune system. तो अभी देखो हम लोगों ने टिश्यू सेल्स के बारे में तो काफी बात कर ली है, तो आज हम लोग टिश्यू सेल्स की रिकैप लेंगे, राइट. वी आर गोइंग टू रिकैप एज टू व्हाट सेल्स आर इन्वॉल्व्ड इन डिफेंस, राइट, एंड देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द लिम्फॉइड ऑर्गन्स. लिम्फॉइड ऑर्गन्स क्या होते हैं, उनका क्या काम होता है, उन सब के बारे में आज हम लोग बात करेंगे, राइट. सो लेट अस बिगिन. तो सबसे पहले टिश्यू सेल्स के बारे में ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं एंड हाउ द WBCs फॉर्म द मेजर पोर्शन ऑफ द सेल्स जो कि हमारे इम्यून सिस्टम का पार्ट है, राइट. तो अगर हम लोग WBCs को ही डिवाइड करें, द WBCs आर ऑफ टू काइंड्स. दे आर ए ग्रैन्युलोसाइट्स and granulocytes. राइट, नाम से ही पता चल रहा है ए ग्रैन्युलोसाइट्स जिसके साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स नहीं होते हैं, जबकि ग्रैन्युलोसाइट्स जिन WBCs के साइटोप्लाज्म में बहुत सारे ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं. ए ग्रैन्युलोसाइट्स आर फर्दर सब डिवाइडेड इनटू टू काइंड्स, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स. Whereas the granulocytes are further subdivided into three kinds: eosinophils, basophils and neutrophils. Right? अब बहुत सारे सेल्स के बारे में तो हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं. जैसे मोनोसाइट्स जो होते हैं वही इनलार्ज करके मैक्रोफेजेस बनाते हैं, राइट. लिम्फोसाइट्स में हम लोगों ने बात करी है कि कैसे एक्वायर्ड इम्यूनिटी में टी सेल्स या टी लिम्फोसाइट्स और बी सेल इन्वॉल्व होते हैं. अनदर काइंड ऑफ लिम्फोसाइट इज द NK सेल, जिनके बारे में हमने बात करी थी कि कैसे वायरस इन्फेक्टेड सेल्स को अटैक करते हैं NK सेल्स, साइटोटॉक्सिक सेल्स होते हैं. इवन ट्यूमर सेल्स के केस में भी NK सेल्स एक्टिवेट होकर उनको डिस्ट्रॉय करते हैं, राइट. देन ऑफ कोर्स देयर आर द eosinophils, basophils, neutrophils. Neutrophils in fact are very aggressive phagocytes which we have already talked about. तो ये तो बात हो गई अबाउट द सेल्स. अब हम लोग बात कर लेते हैं अबाउट लिम्फॉइड ऑर्गन्स. एक्चुअली लिम्फॉइड ऑर्गन्स में हम लोग स्पेसिफिकली बात करते हैं लिम्फोसाइट्स की, और उसमें भी अबाउट T and B लिम्फोसाइट्स. तो जब हम लोग बात करते हैं ऐसे ऑर्गन्स की जहाँ पे ओरिजिन होता है, मैच्योरेशन होता है और
proliferation होता है of the lymphocytes. Then we talk about the lymphoid organs. So organs in which the lymphocytes originate, mature and proliferate to become competent cells of the immune system, it is known as lymphoid organ. Right? तो अगर हम लोग lymphoid organ की specifically बात करें, they are divided into two kinds. There are the primary lymphoid organs and there is the secondary lymphoid organ. Right? प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन वो ऑर्गन्स होते हैं जहां पे ओरिजिन और मैच्योरेशन होता है टी सेल्स और बी सेल्स का, टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स का. देखो जहां पे टी सेल मैच्योर हो रहे हैं थाइमस में, वो हमारा प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन है. टी फॉर थाइमस, टी फॉर टी सेल्स. T lymphocytes maturation takes place in the thymus as the primary lymphoid organ. और B cells कहाँ पे mature होंगे? बोन मैरो में. तो बोन मैरो भी हमारा प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन है. तो जिन ऑर्गन्स में मैच्योरेशन हो रहा है, ओरिजिन और मैच्योरेशन हो रहा है टी सेल और बी सेल का, उन्हें हम लोग बोलते हैं प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन. जबकि जब मैच्योरेशन हो जाता है तो यही टी सेल्स और बी सेल्स माइग्रेट करते हैं टू द सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन फॉर स्टोरेज. वहीं पे ये स्टोर्ड रहते हैं और यहीं पर इनको इम्यून कॉम्पिटेंस मिलता है, इनका एंटीजन के साथ इंटरैक्शन होता है. राइट? तो अभी ये मैच्योर तो हो गए हैं इन द थाइमस एंड द बोन मैरो, लेकिन अभी ये एक्टिवेटेड नहीं है. एक्टिवेट कब होंगे? जब इनका एंटीजन के साथ इंटरैक्शन होगा, विच विल अकर इन द secondary lymphoid organs. Right? So I hope you have understood कि primary और secondary lymphoid organs क्या होते हैं. Primary lymphoid organs thymus and bone marrow. Secondary में आता है lymph nodes, MALT, mucosa associated lymphoid tissue and spleen. Right? So let us now discuss about the lymphoid organs in detail. Okay. So like we said, the primary lymphoid organs include thymus and bone marrow, जबकि secondary में क्या क्या include होता है? The spleen, the lymph nodes and MALT और mucosa associated lymphoid tissue. अब बात कर लेते हैं इनके बारे में. तो देखो जो प्राइमरी ऑर्गन्स है, लिम्फॉइड ऑर्गन्स है, वहां पे हो रहा है मैच्योरेशन ऑफ द लिम्फोसाइट्स. लिम्फोसाइट्स बनते कैसे हैं? देखो हमारे बोन मैरो में, हमारा जो बोन मैरो होता है, राइट, उसमें होते हैं कुछ प्रिकर्सर सेल्स, हीमोपोएटिक स्टेम सेल्स होते हैं. हियर आर द हीमोपोएटिक स्टेम सेल्स. राइट? तो ये जो हीमोपोएटिक स्टेम सेल्स होते हैं यही डिफरेंशिएट करते हैं, यही बनाते हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स. तो देखो दो लीनिएजेस निकलती हैं हीमोपोएटिक स्टेम सेल से. They are myeloid lineage or myeloid cell line and lymphoid cell line. जो myeloid cell line होती है वो बनाती है RBC, platelet and also the WBCs. लेकिन lymphocytes के अलावा all WBCs except the lymphocytes come from the myeloid cell lineage. लेकिन जो lymphoid होते हैं वो बनाते हैं lymphocytes. राइट? सो जो lymphoid precursor cells होंगे वही बनाएंगे lymphocytes, और lymphocytes में भी हम लोग यहाँ पे फोकस करेंगे on B lymphocytes and T lymphocytes. तो देखो ओरिजिन तो यहाँ पे हो रहा है फ्रॉम द हीमोपोएटिक स्टेम सेल. राइट? बोन मैरो के अंदर ये सारे ही सेल्स ओरिजिनेट कर रहे हैं, लेकिन ये अलग अलग लोकेशंस पर जाके अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं. जो बी लिम्फोसाइट होता है
ये यही बोन मैरो में रहकर ही मच्योर हो जाता है. This matures in bone marrow. राइट और इसीलिए इसको बी सेल नाम दिया गया है क्योंकि ये बोन मैरो, बी फॉर बोन मैरो में ही मैच्योर हुआ जा रहा है. जबकि जो टी लिम्फोसाइट्स होते हैं विद द टी, दे गो टू थाइमस फॉर मैच्योरेशन. राइट तो बोन मैरो की अगर बात की जाए तो जितनी भी हमारे बॉडी में लॉन्ग बोन्स होती हैं, इन आवर आर्म्स, इन आवर लेग्स, इन आवर थाइज, दे हैव द बोन मैरो, जहां पर ये हीमोपोएटिक स्टेम सेल्स अलग अलग टाइप के सेल्स बनाते हैं. राइट जिसमें से बी लिम्फोसाइट्स आर आल्सो गोइंग टू मैच्योर इन द बोन मैरो. राइट एंड सो इट इज आल्सो अ लिम्फोइड ऑर्गन और रादर प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन. राइट जबकि जो टी सेल्स बनते हैं, टी लिम्फोसाइट्स बनते हैं, वो थाइमस के पास जाते हैं. थाइमस जो होता है वो हमारे हार्ट के नियर लोकेटेड होता है, अंडर द ब्रेस्ट बोन, ब्रेस्ट बोन के जस्ट बिलो लोकेटेड होता है. ठीक है ना, स्टर्नम के बिलो लोकेटेड होता है. सो थाइमस इज इनफैक्ट अ टू लोब्यूल्ड ग्लैंड और जब बेबी बॉर्न होता है ना तो ये काफी बड़ा होता है. लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है ऑर्गेनिज्म की, ह्यूमन की, वैसे ही एज इट स्टार्ट्स हिटिंग प्यूबर्टी तो थाइमस बहुत छोटा छोटा होता जाता है. प्यूबर्टी में वो बहुत छोटे साइज का हो गया होता है. ठीक है, तो थाइमस के बारे में यू हैव टू रिमेंबर दिस. तो थाइमस में टी लिम्फोसाइट्स जाके मैच्योर कर जाएंगे and after this the B lymphocytes as well as the T lymphocytes are going to migrate into the secondary lymphoid organs, the spleen, the lymph nodes, the MALT. यहाँ पे इनको मिलेगा immunocompetence. यहाँ पे होगा इनका proliferation. Why? Because जैसे ही ये specific antigen जिसके लिए ये बनाए गए हैं वो हमारी बॉडी में आएगा, स्प्लीन, लिम्फ नोड्स, मॉल्ट में प्रेजेंट ये बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स को जाकर अपने आप को एक्सपोज करेगा, वैसे ही इनमें इम्यूनोकॉम्पिटेंस डेवलप हो जाएगा एंड दे विल स्टार्ट टू प्रोलिफरेट. राइट सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि प्राइमरी ऑर्गन्स जो होते हैं यहाँ पर सिर्फ मैच्योरेशन होता है, मैच्योरेशन लेवल तक प्राइमरी ऑर्गन्स में लिम्फोसाइट्स रहते हैं, जबकि सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में ये स्टोरेज के लिए रहते हैं एंड दे विल बी प्रोवाइडेड इम्यूनोकॉम्पिटेंस. एक्टिवेशन होगा व्हेन दे आर गोइंग टू इंटरैक्ट विद द एंटीजन एंड दिस अकर्स इन द सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स. ठीक है ना, तो देखो जो स्प्लीन होता है इट एक्ट्स एज एन इम्यूनो फिल्टर ऑफ ब्लड. तो ब्लड में जो भी एंटीजन्स होते हैं राइट उनको फिल्टर करता है और उसके थ्रू इम्यूनोकॉम्पिटेंस डेवलप करता है इन द लिम्फोसाइट्स. राइट जो लिम्फ नोड्स होते हैं दे एक्ट एज इम्यूनो फिल्टर ऑफ लिम्फ. ठीक है ना, हमारा जो हमारे टिश्यूज के अराउंड जो फ्लूइड होता है वो लिम्फ वेसल्स में जाता है, लिम्फ बनाता है. राइट तो लिम्फ नोड्स जो होते हैं दे एक्ट एज फिल्टर्स ऑफ लिम्फ. तो लिम्फ में अगर कोई भी ऐसा पैथोजन घूम रहा होगा राइट जिसको रिकॉग्नाइज करने की और उसके अगेंस्ट एक्ट करने की जरूरत होगी तो लिम्फ नोड्स वो काम करवाएंगे. राइट एंड देन देयर इज मॉल्ट व्हिच इज म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू. अच्छा म्यूकोसा एसोसिएटेड का क्या मतलब है? ये एसोसिएटेड होता है म्यूकोसल लाइनिंग से. देखो म्यूकोसल लाइनिंग वो मेम्ब्रेन होती है जो हर उस ऑर्गन सिस्टम को लाइन करती है जिसकी एक नेचुरल ओपनिंग होती है. जैसे हमारा नेजल पैसेज है ये ओपनिंग है टू द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. तो रेस्पिरेटरी म्यूकोसा इज द लाइनिंग व्हिच लाइंस द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. राइट और वहां के जो लिम्फोइड टिश्यूज होते हैं उसे हम लोग बोलते हैं मॉल्ट. राइट सिमिलरली यार यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट वो ओपन करता है टू द आउटसाइड वाया द यूरेथ्रा इन केस ऑफ मेल्स एंड वाया द वजाइनल ऑरिफिस एज वेल एज द यूरेथ्रा इन फीमेल्स. राइट तो अगेन देयर इज नेचुरल ओपनिंग टू दिस. राइट तो उसमें भी म्यूकोसा प्रेजेंट होगा. म्यूकोसा के अंदर एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू होगा व्हिच इज आल्सो अ पार्ट ऑफ मॉल्ट. Similarly for our gut, gastrointestinal tract, it is opening via mouth, it is opening via anus, right? तो again वहाँ पर भी mucosal lining में lymphoid tissues associated होंगे which forms part of malt. तो basically अगर देखा जाए तो malt actually forms 50% of lymphoid tissue,
ठीक है, काफी हद तक मॉल्ट ही लिम्फोइड टिश्यू का काम कर रहा है, राइट। तो म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू में भी ये बी लिम्फोसाइट्स और डी लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होंगे, एंड जैसे ही एक्सपोजर होगा towards a particular antigen, they will be activated, they will gain immunocompetence, right? So I hope you have understood कि कैसे प्राइमरी और सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स, अलग अलग लिम्फोइड ऑर्गन्स हम लोगों की बॉडी में हमारे डिफेंस को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, कैसे हमारी बॉडी में डिफेंस करते हैं अगेंस्ट वेरियस पैथोजेंस. So all you have to remember here is about the B and T lymphocytes. जो B lymphocytes हैं वो बोन मैरो में जाके मैच्योर हो रहे हैं, T lymphocytes थाइमस में जाके मैच्योर हो रहे हैं. Both of these are the primary lymphoid organs. Subsequently they migrate to the secondary lymphoid organs जहाँ पे ये स्टोर होते हैं till the time that a particular specific antigen enters into the body, a particular specific bacteria with a particular antigen enters into the body and causes them to develop immunocompetence. Interaction होता है of the antigen with these cells, right? So I hope you have understood about these lymphoid organs also. अच्छा, एक और बात, ये जो मॉल्ट है ना, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, राइट, an example I'll give you is of Peyer's patches. Peyer's patches lymphoid tissue होता है in the small intestine, right? And that is actually a part of malt only. Mucosa associated lymphoid tissue का ही part है Peyer's patches भी, right? So हमारी बॉडी में एक्चुअली लिम्फोइड टिश्यू काफी जगह पे प्रेजेंट है. जो स्प्लीन है वो एब्डोमेन में नियर द स्टमक इट इज प्रेजेंट, राइट. देन देयर इज मोल्ट, लाइक आई टोल्ड यू, हर म्यूकोसल लाइनिंग में प्रेजेंट होता है. लिम्फ नोड्स जो होते हैं वो हमारे आर्मपिट्स में प्रेजेंट होते हैं, हमारे प्यूबिक रीजन में प्रेजेंट होते हैं. एज सच एक टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम बना लेते हैं इन दी एंटायर बॉडी. जो लिम्फ नोड्स होते हैं वो एक्चुअली एसोसिएटेड होते हैं विद द लिम्फ वेसल्स, राइट. सो जो लिम्फ वेसल्स होती हैं, they bring the lymph, collect the lymph from the various parts of the body and bring it to these lymph nodes. Right? So like for example under our armpit there are a lot of lymph nodes. Even जो हमारे tonsils होते हैं they also form lymphoid organs, right, in the neck, right. So all these lymphoid organs work towards providing defense to our body, right. So I hope you have understood about the immune system. With this we come to the end of this lecture. We'll meet again in the next class. Till then revise all this. Stay tuned.